मुचकुंद से देवताओं ने सहायता मांगा था। देवताओं ने आकर के कहा, जब युद्ध समाप्त हुआ तो मुचकुंद जी ने इंद्र से कहा कि भाई मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। इंद्रादि देवताओं ने कहा कि जिस परिवार में आप जाना चाहते हैं उसके परिवार के उस वंश का भी कहीं पता नहीं है। ये तो पृथ्वी का एक बार सृष्टि का संहार हो चुका है, पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब आपके वंशज वहाँ कहीं कुछ नहीं है, जहाँ आप जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब मैं बहुत दिनों तक जागा हूँ, मुझे निद्रा दे दो, मैं सो करके विश्राम करना चाहता हूँ। और आशीर्वाद हो कि जो मुझको जगावे और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़े वो जल करके भस्म हो जाए। इस पर देवताओं ने कहा ठीक है, जो प्रथम बार जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान यह सब मामला जानते थे, इसलिए भगवान उस काल जवन को इस स्थान पर ले आए, क्योंकि इस तरह से वो मर नहीं सकता, उसे वरदान प्राप्त था। अब मुचकुंद महाराज को जब ये पता चला स्वयं श्री हरि ही अवतार लिए हैं, उन्होंने साष्टांग भगवान का को प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान से पूछे अब मुझे क्या करना चाहिए, आप स्वयं हरि हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बता दें। भगवान ने कहा देखिए, आपने युद्ध के समय में क्या होता है भाई, युद्ध के समय में एक दूसरे को मारा ही जाता है, और किसी को जब हम मारते हैं तो कराता है, उसे कष्ट होता है। इसलिए तुमने युद्ध में राजा होने पर जितना युद्ध में पाप किया है, प्रायश्चित किया है, उस पाप का को नष्ट करने के लिए तुम मंदराचल पर्वत पर जाकर के और महादेव की आराधना करो, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से जाकर के वो भगवान श्री देवादिदेव महादेव की तपस्या करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान ने मुचकुंद को उद्धार का मार्ग बताया और स्वयं द्वारकापुरी में आ गए। अब स्वयं द्वारकापुरी में आकर के भगवान और अनेकों तरह से वो सजी हुई द्वारकापुरी में भगवान रहने लगे। अब कुछ दिन बीता था, भगवान का जस पूरे भूमंडल में फैल गया। यश कीर्ति एक दूसरे की ऐसे ही फैलती है। सब लोग जान गए कि स्वयं यदुवंश में कृष्ण के रूप में भगवान ही अवतार हुए। भगवान के रूप, रावण, यश और कीर्ति का गान सर्वत्र होने लगे, इसलिए सब लोग जानने लगे। अब किसी का यश कीर्ति समझने के बाद कोई कन्या चाहेगी कि हमें यदि वर प्राप्त हो तो एक सुयोग्य वर प्राप्त हो। इसलिए महाराज भीष्मक विदर्भ देश के जो राजा थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी के मन में आया कि मेरा विवाह कृष्ण से ही हो जाए। वो कृष्ण से विवाह करना चाह रही थी। अब रुक्मिणी जी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी वो चाहता था कि उसका एक मित्र था शिशुपाल, इसलिए वो चाहते थे कि मेरे बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए।
वह कृष्ण को कभी नहीं चाहता था। महाराज विदर्भ नरेश भीष्मक भी चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो जाए, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था। उसने अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ रचा दिया। सब बारात आने का डेट भी फिक्स हो गया, सारी तैयारियां होने लगी। इतने में रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी जी ने कहा कि देखिए एक ये पत्र है, यह पत्र आप ले जा करके भगवान कृष्ण को द्वारिकापुरी में दे देना। और पत्र में लिखा था कि यदि आप आज के 7वें दिन मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, मुझे नहीं ले जाते हैं यहाँ से, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। उसके पहले ही हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। अगर विवाह करेंगे तो आपसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह से उस पत्र में लिखा हुआ था। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिकापुरी में गए। अब द्वारिकापुरी में जैसे गए, भगवान ने, भाई ब्राह्मण आए हैं, भगवान उनको अर्घ दिए, उनका बाल प्रक्षालन कराया गया, उनको दिव्य भोजन कराया गया। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपके आने का क्या कारण है, कहाँ से आए हैं आप? ब्राह्मण देवता ने कहा, देखिए मैं विदर्भ देश से भीष्मक की एक कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है, उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। ये पत्र है महाराज, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने पत्र बांटा और पत्र पढ़ने के बाद भगवान थोड़ा सा भी समय नहीं लगाए, थोड़ा सा भी समय नहीं लगाए। भगवान अपना रथ तैयार किए और ब्राह्मण देवता को भी अपने रथ पर बैठा लिए और महाराज के नगर में पहुंच गए। अब इधर उस कन्या के विवाह के पहले का ऐसी व्यवस्था थी। दुर्गा मंदिर में विवाह के दिन वो कन्या सबसे पूर्व परंपरा होती है, इसलिए विवाह के दिन वह कन्या दुर्गा मंदिर में जाती है और दुर्गा मंदिर में जाती है, वहाँ माता जी का दर्शन करती है। उसके बाद घर आकर के विवाह का कार्य संपन्न होता है, वहाँ का नियम है। रुक्मिणी जी ने लिख दिया था हम दुर्गा मंदिर में जाएंगे, ऐसा एक ऐसी योजना बनी हुई थी। भगवान पहुंच गए। अब इसके पूर्व भगवान, देखिए एक नियम है, बड़े भाई का विवाह जब तक न हुआ हो तब तक छोटे भाई का विवाह नहीं होना चाहिए। तो भगवान उससे पहले अपना जो रास्ता साफ कर लिए थे। महाराज रैवत की पुत्री थी रेवती, वह अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से कहे कि हमें एक उत्तम वर बताइए आप, जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। तो जिस गोत्र के मनुष्य को पूछ रहे थे वह गोत्र ही समाप्त हो गया था। एक सृष्टि और दूसरे युग की कन्या थी, सतयुग की कन्या थी। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो जुग ही समाप्त हो गया। अब इस कन्या के योग्य वर यही है। इस समय द्वारिका में बलराम जो स्वयं अंश के रूप में अवतरित है, उनके साथ इनका विवाह ले जाइए। इस तरह से वो आए और उन्होंने अपने कन्या को का प्रस्ताव रखा। अब सतयुग में जो लंबाई होती थी वो बड़ी लंबाई होती थी और इधर
अब तीसरे सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर। अब द्वापर की जो मनुष्य की जो लंबाई थी वो छोटी हो गई, कलयुग में उससे भी छोटी हो गई। अभी इससे भी छोटे छोटे लोगों में वृक्षों के नीचे, छोटे जो गमले के नीचे बैठ करके पंचायत करेंगे, कहा जाता है गमले के नीचे बैठेंगे लोग। अब देखिए इसका उदाहरण ये है कि छोटे छोटे वृक्षों का निर्माण हो रहा है। पौधे बड़े बड़े नहीं होंगे, 3 फुट 4 फुट अथवा 5 फुट के अंदर ही इतना फल देंगे, जैसे पौधों का निर्माण हो रहा है। उसी अनुरूप मनुष्यों का भी आकार होगा। इस तरह से अब यह भगवान जी ने कहा, बताइए कन्या इतनी बड़ी है, मैं इसे कैसे विवाह करूँगा। भगवान ने कहा, अरे आपका हल है ना, हल से तो सब हल हो जाता है। बलराम जी के हल से सब हल हो जाता है। आप यह हल इस कन्या के सिर पर रख दीजिए और जितना चाहिए उतना, आप जितना लंबा चाहिए उतना लंबाई पर रोक दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अब क्या था, बलराम जी ने अपना हल बढ़ाया और कन्या के सिर पर रख दिया। अब जितना उनका लंबाई था उससे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब आज के समय जो विवाह हो रहा है तो तागा, सुई और उसे क्या बोलता है, इंच से नापा जा रहा है। इतना परीक्षण हो रहा है और फिर भी उसके बाद उसका परिणाम क्या हो रहा है, या तो जल करके मर जा रही हैं, या तो तलाक हो रहा है, और नहीं तो मुकदमा हो जा रहा है। ऐसी स्थिति बहुत है। कम से कम 20% ऐसे लोग, ऐसे 20%। कुछ लोग अपना दुखम सुखम सह करके उसमें फल में खड़े रहते हैं, लेकिन 20% से अधिक लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। आजकल लड़का पक्ष भी सोचता है कि कहीं ऐसी लड़की न हमको मिल जाए कि मेरा परिवार बिगड़ जाए। लड़की वालों के लिए तो चिंता है कि अच्छी कन्या मिले, अच्छा वर मिले, लेकिन लड़कों के लिए भी चिंता है कि अपने अनुकूल कोई मिल जाए। ऐसा न हो कि कोई मिल जाए और कल से आकर के जो है पुलिस बुलाने लगे, घर में जो लक्षण होने लगे, शांति बिगड़ जाए। इसलिए दोनों तरफ के लिए चिंता है। आगे चलिए, इसमें कुछ नहीं है। भगवान बलराम जी का विवाह हो जाता है महाराज रैवत की पुत्री से। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। अब भगवान का यह प्रथम विवाह होगा रुक्मिणी जी से। वैसे तो भगवान ने बहुत सा विवाह किया, लेकिन यह प्रथम विवाह जो होगा यह विशेष रूप से मान्यता रखता है। स्वयं लक्ष्मी जी भी रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई थी, उनसे भगवान का विवाह होता है। तो उसके बाद भगवान के विवाहों की संख्या आपको बताएं, 16,108 विवाह हुआ था भगवान। 16,108 विवाह हुआ था, जिसमें से 8 पटरानियां थी और सबके 10-10 पुत्र हुए थे। सब जितनी पत्नियां थी सबसे 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस तरह से आप उसका 10 जोड़ लेंगे और सबसे 10-10 पौत्र भी हुए। पुत्रों से 10-10 पौत्र और प्रपौत्र भी हुए थे। इसके बाद उनका गणना कर लीजिए कितने लाख होते, करोड़ों में आएंगे। 56 करोड़ इनकी जो संख्या है, 56 करोड़ थे। 3 करोड़ तो शिक्षक थे, 3 करोड़ तो शिक्षक थे जो शिक्षा देने वाले थे, गुरु लोग। कितनी संख्याएं थी उस समय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इस तरह से भगवान पहुंच जाते हैं भीष्म के वहां। भगवान ने जाकर भीष्म से कहा कि राजन, अब मैं आया हूँ, आपके यहाँ पुत्री की शादी है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। राजा ने सोचा कि भाई ये तो आ गए हैं, इनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया है, आ गए हैं, पूछ रहे हैं, तो ठीक है। उन्होंने कहा अरे आप आए, उतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है। भगवान सबके देखते ही देखते जब कन्या जाती है वहाँ दुर्गा मंदिर में माता दर्शन करने के लिए, इतने सिपाही लगे थे कि जैसे लगता था कि ईंट की छरदीवारी लगाए हैं, कहीं दरार नहीं है। उसी तरह से एकदम चारों तरफ से सिपाही लगे थे, सबके सब शस्त्र लेकर के तैयार थे, कहीं बीच में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न हो। भगवान कोई समझ ही नहीं पाया। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि अभी तक कृष्ण आए नहीं, मैं तो दुर्गा मंदिर में आ गई हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन जैसे ही वो दुर्गा मंदिर में माता दुर्गा जी के सामने प्रणाम की, भगवान भी उसी समय जा करके माता को प्रणाम किए, दुर्गा मैया को, और उनका हाथ पकड़ कर लाए और रथ में बैठे और वहाँ से चलते बने। जिस तरह से एक हंस जो है बहुत से मछलियों के बीच से एक मछली को लेकर उड़ जाता है और सब मछलियाँ ताकती रह जाती हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मार दें तो बड़े बड़े भीड़ जो है मर जाए, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लेकिन एक मछली को हंस लेकर के उड़ जाता है और सबके सब देखती रह जाती है। उसी तरह से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के वहाँ से चल दिए। अब यह समाचार जैसे ही मिला, बहुत बड़ी सेना जो है भगवान का पीछा की, युद्ध होने लगा। अब शिशुपाल आदि जो विरोधी थे वे सब के सब तो पराजित होकर के भाग गए वहां से। लेकिन रुक्मी जो है प्रण कर लिया था कि बिना अपने बहन को वापस लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, उसको लेकर के ही वापस जाऊंगा। थोड़ा सा यह संदेशा जब बलराम जी को मिला तो बलराम जी भी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच गए थे। बलराम जी ने अन्य जो विदर्भी राजा थे सब राजाओं को मार मार करके भगाया। इधर रुक्मी से भगवान का सामना होने लगा, शस्त्रास्त्र चलने लगा, बहुत दूर तक पीछा किया था भगवान का। भगवान ने क्या किया, तरह तरह के शस्त्रों को छोड़ करके उसको निहत्था कर दिया, उसके सारे आयुध काट दिए, निहत्था हो गया बेचारा, निहत्था हो गया, फिर भी ललकारने लगा। भगवान ने क्या किया, उसको शस्त्रों से मार मार करके नंगा कर दिया। अब भगवान बाण निकाले मारने के लिए, तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी यह मेरा भाई है, मेरे भाई की हत्या न करिए, इसे और कोई दंड नहीं तो ठीक है, लेकिन इसे हत्या मत करिए, क्योंकि भाई का स्नेह बहन के प्रति अमोघ होता है, इसलिए यह मेरा भाई है, इसे रक्षा कर लीजिए, मानिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अपने शस्त्रों के द्वारा उसके बाल का मुंडन कर दिए, बाल मुंडन कर दिए भगवान, मूछ मोड़ दिए उसका। उसके बाद कुरूप बना करके भगवान नंगा करके उसको वापस कर दिया। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के वापस आते हैं। इधर चेली नरेश राजा ब्रह्मघोष जो शिशुपाल है वह दूल्हा बन करके बारात लेकर के गया था खा दिलाया, लेकिन कन्या को बिना पाए ही, बिना ब्याह किए ही वापस हो गया। ऐसी घटना तो आजकल भी होती है। कभी कभी दूल्हा जाता है, जो विवाह नहीं करते दूल्हा को वापस कर देते।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा सा प्रकरण है, भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारकापुरी में आ गए हैं। ऐसे क्रम में भगवान रुक्मिणी जी का और द्वारकाधीश का विवाह होगा। यहाँ पर स्वयं भगवान द्वारकाधीश पधारे हुए हैं। आप लोग भगवान का चरण धोए और जो भी जिसके पास जो छावी हो, जो समर्पण मन से किए हो, तो भगवान का समर्पण कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का बड़े धूमधाम से द्वारकापुरी में विवाह होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है। हमारे आचार्य जी स्वयं इसके मर्मज्ञ हैं। अभी आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर छंद आपको सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राधिका वर मधुर मूरति जय। राधिका वर मधुर मूरति कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जानकी वर मधुर मूरति जानकी वर मधुर मूरति राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। विवाह में कोई गाली न सुने तो वो समझता है मेरा विवाह हुआ है। भगवान का विवाह का दुख है, विवाह का प्रसंग चल रहा है और भगवान के विवाह के शुभ अवसर पर वही सुबह करके कहीं रख दीजिए। सामने भगवान को स्पर्श करके ये लड्डू बता अब सौंप दिया
इस जीवन का सद्भाव तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सद्भाव तुम्हारे हाथों प्रभु तुमको पा जाऊं मैं, हे प्रभु तुमको पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हमारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बोले आनंद कंद भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अभी आप लोग भगवान की विवाह के अवसर पर ये कथा सुन रहे हैं। भगवान के अनंत विवाह हुए हैं। 1108 बसो मेरे नैनन में नंदना, बसो मेरे नैनन में नंदना। मोर मुकुट मकराकृत कुंडले, मोर मुकुट मकराकृत कुंडले। अरुण तिलक दिए भाई, अरुण तिलक दिए भाई। बसो मेरे नैनन में नंदना, बसो मेरे नैनन में नंदना।
मोहन मूरति सावरी सूरती, मोहन मूरति सावर सूरती, नैना बड़े विशाल, नैना बड़े विशाल, बसो मेरे बसो मेरे नयन में नंदलाल, मूरति सावरी सूरती, नैना बड़े विशाल, धरि सुधारस मुरली राजत, बैजती मान, बसो मेरे नयन में नंदलाल, बसो मेरे नयन में नंदलाल। शुक्र घंटिका कटित शोभित, शुक्र घंटिका कटित शोभित, नूपुर समत रसाल, हीरा के प्रभु मीरा प्रभु कर सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नयन में नंदलाल, बसो मेरे नयन में नंदलाल, बसो मेरे नयन में बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। अरे सुनील को कह दो लाइट जलाते हैं। नहीं सुनील को कह दो लाइट जलाते हैं। खिलाइए भगवान स्वयं द्वारिकाधीश है, अपने नगरी में ही बैठे हुए हैं। भगवान अपने नगरी में ही बैठे हुए हैं। सभी लोग ला ला करके तरह तरह का व्यंजन भगवान को खिला रहे हैं। कोई दही मांगन खिला रहा है, कोई मालपुआ खिला रहा है, कोई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ला कर खिला रहा है। सब लोग तरह तरह से भगवान को खिला रहे हैं। तरह तरह के लोग न्यौछावरी दे रहे हैं भगवान को। दे निछावर नृत्य विशाली, सभी नर और नारी सब लोग भगवान की आरती करते हैं और अपने वृत्ति को भुला करके लोग भगवान को निछावरी देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि मैं आज यहाँ निछावरी देने लायक हूँ कि नहीं। मतलब कि अपनी वृत्ति को भूल करके लोग भगवान को निछावरी अर्पण करते हैं। पूरे द्वारिकापुरी में अनेकों तरह की सजावट हुई है। बड़ा विचित्र ढंग से बहुत अच्छी अच्छी सजावट हुई है। देख करके यह सजावट स्वर्गाधिपति देवता लोग भी लज्जित हो रहे हैं। सभी देवता लोग भी बालों का वेश बना बना करके और भगवान के इस विवाह को देख रहे हैं। उस विवाह में सभी देवता लोग भी पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं पहुंचे हैं। श्री हरि भी, श्री महादेव भी वहां पर पहुंचे हैं माता पार्वती के साथ को विवाह देखने के लिए। इस तरह से भगवान का विवाह लोग तरह तरह का वेश बना करके आते हैं और वह भगवान के विवाह को देखना चाहते हैं। दूसरे का विवाह देखने का ये एक परंपरा है। आपका कोई सगा संबंधी नहीं भी हो और कहीं विवाह हो रहा है, सामने से आप देख रहे हैं तो अवश्य ही देखते हैं कैसा बाजा बज रहा है, थोड़ा बाहर निकल के जरूर देखते हैं। इस तरह से वहाँ तो स्वयं जगदाधीश जगतपति का विवाह हो रहा है, लक्ष्मी जी का विवाह हो रहा है। उसको कौन नहीं देखना चाहेगा। चराचर जगत के सभी प्राणी भगवान का विवाह देख रहे हैं। तरह तरह का धन धान्य लोग लुटा रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है।
इतना धन धान्य लुटा रहे हैं। वैसे द्वारिकापुरी तो ऐसी बसी हुई है जहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई कमी ही नहीं है। जब सबके घर में सब कुछ भरा हुआ हो तो आप लुटाएंगे तो लूटेगा क्या। ऐसा स्थान बना था कि कोई कितना और लुटावे, कोई उसको उठाने वाला नहीं था। कोई उठाता भी था तो दूसरे को लुटा देता। इस तरह से प्रवृत्ति भरी थी। भगवान रुक्मिणी जी के साथ इस विवाह से बहुत ही प्रसन्न थे। स्वयं लक्ष्मी थी। समस्त जो रीति सिद्धि आदि जो वैभव है वो द्वारिकापुरी में उस समय प्रतिष्ठित हो गई थी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। विवाह के समय एक बड़ी प्रसिद्ध चीज है गाड़ी होता है। तो भगवान का विवाह 16,108। जब भगवान को लोग खिला रहे थे तो उस समय सखियां और नर नारी वहाँ कुछ गाली भी दे रहे थे। कैसे गाली दे रहे हैं आप लोग सुने। अरे जसुदा की दुलारे, जसुदा की दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही, जसुदा के दुलारे, जसुदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही, तोहरे दुई दुई पिता है, तोहरे दुई दुई पिता है, वेद पुराण कही रे कही, तोहरे दुई दुई पिता है, तोहरे दुई दुई पिता है, वेद पुराण कही रे कही, तोहरी मैया जसोदा। यही गाली हो रहा है। तोहरी मैया जसोदा, तोहरी मैया जसोदा, बेचे लेके दही रे दही, जसोदा के दुलारे, जसोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही कही, तोहरे दुई दुई पिता है, तोहरे दुई दुई पिता है, वेद पुराण कही कही, तोहरी फूआ जो कुंती, तोहरी फूआ जो कुंती, कुमार बेलड़िका जरी जरी, तोहरी फूआ जो कुंती, तोहरी फूआ जो कुंती, कुमार बेलड़िका भरी रे भरी, जसोदा के दुलारे, जसोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही कही, तोहरी बहिना सुभद्रा, तोहरी बहिना सुभद्रा, अर्जुन के साथ भगी रे भगी, जसोदा के दुलारे, जसोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही, जसोदा के दुलारे, जसोदा के दुलारे, सुनो एक बात सुनी, तोहरी बहिना सुभद्रा, तोहरी बहिना सुभद्रा, अर्जुन के साथ भगी रे भगी, जसोदा के दुलारे,
के दुआरे वेद पुराण कहीं रे कहीं यशोदा के दुलारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। पहले गुरु ने छाड़ा हाँ भाई मैं सारे बोले सखियां सब आ गई है और ये कहीं नहीं, भगवान को कौन नहीं चाहता, सब लोग चाह रहे हैं, तो सब एक सुर में गा रही है। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहलू साड़ी, ऐसी पहलू साड़ी रंग नहीं छूटे, ऐसी पहलू चूनर रंग नहीं छूटे, ऐसा करूँ दूल्हा बहू न छूटे, ऐसा करूँ दूल्हा बहू न छूटे। हमारे सुहाग की अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। ऐसी पहलू चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू न टूटे। गुरु को बुला के हाथ पीले करा दो, गुरु को बुला के हाथ पीले करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ूंगी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ूंगी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ूंगी हो जाऊंगी, दुनिया से। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आदि आनंद की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह से भगवान का प्रथम विवाह हुआ। अब कुछ दिन व्यतीत हो गया, भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। वैसे तो भगवान सभी घट घट में निवास करने वाले हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्थावर जंगम, अंडर पिंडर शेतर सबने भगवान है। लेकिन अब द्वारकाधीश के रूप में भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बनी थी, बहुत ही सुंदर थी। अब कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भगवान को रुक्मिणी जी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न जी। अभी प्रद्युम्न जी 10 दिन के नहीं हुए थे, मात्र 10 दिन के भी नहीं हुए थे। अभी उसी समय एक असुर था जो बड़ा ही मायावी था। उसको ये पता था कि भगवान कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। इसलिए जैसे ही वो 10 दिन कभी नहीं हुए थे, उसने क्या किया, गर्भगृह से ही प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया और ले आकर के समुद्र में डाल दिया। अब 10 दिन का ही बच्चा हो, उसको समुद्र में डाल दिया जाए, फिर उसके बचने की भी कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो स्वयं भगवान के ही अंश है, जहाँ भगवान की लीला है और जो लिखा हुआ है वो मिट नहीं सकता। उस लेखनी को अमिट लेखनी को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। इसके पहले कंस ने प्रयास किया, मारा गया। अब इसी तरह से संबासुर नाम का राक्षस था, दैत्य। वो सोचा कि मेरी मृत्यु का जो कारण है यह कृष्ण का पुत्र है, तो इसको मैं पहले ही मार देता हूँ। ले जा करके उसने समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक बड़ी मछली थी जो प्रद्युम्न जी को निगल गई, और बहुत विशाल मछली थी। भगवान स्वयं हंस में थे, इसलिए वो मर तो सकते नहीं थे इतना आसानी से। वो मछली संजोग से मछुआरे ने पकड़ लिया, और बहुत बड़ी मछली थी, इसलिए संबासुर के रसोई में पहुंचा दिया। संबासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। ये वाली नहीं, जिसका नाम था मायावती। मायावती कौन थी? अब कहते हैं पूर्व जन्म में मायावती स्वयं रति थी, कामदेव की पत्नी थी मायावती। जिस समय भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि लगाए थे, उसी समय देवता लोगों को त्राहि त्राहि कर रहे थे। आकाशवाणी हुई थी कि भगवान भोलेनाथ का जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा इस राक्षस का दैत्य का वध होगा। यह बात थी। अब भगवान को कोई कैसे जगावे? सभी देवता लोग परेशान थे। भाई भगवान को समाधि से तोड़ना, अपने मृत्यु को दावत देना था। सभी लोग थक गए, भगवान को जगाने का प्रयास करते रहे। फिर कामदेव से लोगों ने कहा कि आप ही भगवान को जगा सकते हैं, भगवान को समाधि में लगे हैं। और इस समय एक दैत्य है, वो पूरे पृथ्वी को
तहस नहस कर रहा है, सभी संतों को भक्तों को कष्ट दे रहा है। कामदेव ने कहा भगवान महादेव करोड़ों कामदेव को भस्म कर सकते हैं, हमारी क्या इशारत है कि मैं भगवान को जो है जगा सकूं। इसलिए कामदेव क्या करे, वो मजबूर होकर के गया भगवान के पास और तरह तरह का कामदेव जी ने तरह तरह का लीला कर दिखाया। वहाँ नाच गान अप्सराओं के साथ किए, अप्सराओं के साथ तरह तरह का नाच गान किए, बसंत ऋतु प्रकट किए। इसका कोई प्रभाव महादेव पर नहीं पड़ा। भगवान के ऊपर जब कामदेव का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव क्या किए, पूरे सृष्टि में ये सभी जीव जंतु को सबको अपने वश में कर दिए, सबको काम के वश में कर लिए। जितने जीव जंतु हैं सब काम के वशीभूत हो गए। उस समय वही उससे बचे जो भगवान श्री हरि के नामों का आश्रय ले रहे थे, जो भगवान के भक्त थे। अब जड़ भी काम वासना में आ गए, चेतन की तो बात क्या है। जो जड़ वृक्ष आदि है, लता गुल वनस्पति आदि नदी नाले भी काम वशीभूत हो गए थे। इस समय ऐसी चर्चा आई। ऐसी स्थिति को जब ऐसा व्यवस्था बनाया कामदेव ने तो एक पेड़ के नीचे पल्लों में छिप करके और पंचक छवेन पादित, पांचवा बाण जो है वो कामदेव का है। पांचवा काम बाण जो है भगवान के नाभि पर लगाया उन्होंने। जैसे भगवान के नाभि पर बाण लगा, भगवान की समाधि टूटी। भगवान क्रोध के मारे देखे ऊपर तो कामदेव उस वृक्ष के पल्लों में छिपे हुए थे। भगवान ने ऐसे देखा और देखते देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। अब कामदेव के भस्म होने के बाद रति जो कामदेव की पत्नी थी वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। उन्होंने कहा भगवान मेरे पति का इसमें कोई अपराध नहीं है। देवताओं ने उन्हें प्रेरणा दी थी और देवताओं की प्रेरणा से हमारे पति देवता आपसे इस तरह से व्यवहार किए हैं, इन्हें क्षमा करें। सभी ब्रह्मादि देवता लोग भी भगवान भोलेनाथ से आकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करिए। इस तरह से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देखिए अब ये तो जल गए हैं, तो इस समय अब इनके लिए यही व्यवस्था है। जब भगवान द्वारिकापुरी में जाएंगे, द्वारिकाधीश उसी समय जैसे द्वारिकाधीश आएंगे उनके पुत्र के रूप में, उनके पुत्र के रूप में यह प्रकट होंगे। थोड़ा सा रास्ता ये इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ है। एक बालकनी है ऊपर, कुछ बहनें बालकनी पर बैठे हैं। आप बैठिए आराम से। तो जी जब जिस समय भगवान अवतार लेंगे सीढ़ियों का उपयोग उसी करके समय बहुत अच्छा लगेगा। ये भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इनका नाम होगा प्रद्युम्न और आप उनकी पत्नी रति होंगी। इस तरह से भगवान को भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब क्या था, यह समय जो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था, हम यहाँ पर संबासुर को यह पता चल गया था कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, अब उनका पुत्र होगा, उसी से मेरा गर्व होगा। इसलिए संबासुर ने अपना रास्ता साफ कर दिया। लेकिन उस मछली के पेट से जब वो पेट फाड़ा गया, उस मछली के पेट से एक 10 दिन का बालक निकला संबासुर के रसोईया में। अब उस बालक को मायावती को दे दिया गया।
इसका पालन पोषण आप करिए। उस बालक का पालन पोषण मायावती जी करने लगी, जो स्वयं रति थी। उसका बच्चे का पालन पोषण करने लगी। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी समय समय पर सबको चेतना दे रहे थे। नारद शब्द का अर्थ है नारम ददाति इति नारद, जो समय समय से आपको ज्ञान दे देते हैं वो नारद है। समय पर, सही समय पर आपको सचेत कर देते हैं। इसलिए नारद जी महाराज जाकर के मायावती से कहे कि जिसका तुम पालन पोषण कर रही हो ये समझ रहे कौन है? मायावती ने कहा नहीं, ये तो एक अनाथ बालक है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, मछली के पेट से मिला है। नारद जी ने कहा नहीं, ये अनाथ बालक नहीं है, ये प्रद्युम्न जी हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और तुम्हारे पति हैं। अब बताइए, वो 10 दिन के हैं, छोटे अवस्था में भी, शिशु अवस्था में है, मायावती बड़ी है। भगवान नारद जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा उनको सुना दिया। अब उसके बाद से उनका जो भाव है वो बदल गया। देखिए, स्त्री पुरुष हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन भाव बदल जाने के बाद, मन बदल जाने के बाद भाव बदल जाता है। वो पुरुष और स्त्री अगर भाई बहन है वहाँ भाव दूसरा होता है, माता पुत्र है वहाँ भाव दूसरा होता है, पति पत्नी है वहाँ भाव दूसरा हो जाता है। इस तरह से मायावती उन्हें अपने पति के रूप में उनका सेवा करने लगी। अब देखते देखते प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हो गए। प्रद्युम्न जी ने एक दिन कहा कि आप मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन आपके सेवा में कुछ जो सेवा भाव आपका चल रहा है उसमें मुझे विकार दिख रहा है। जैसे पुत्र की सेवा होनी चाहिए उस तरह से आप मेरी सेवा नहीं कर रहे। हम तो आपके पुत्र हैं। मायावती ने कहा नहीं, आप ऐसा फिर मत करिएगा। मायावती ने पूर्व जन्म का इतिहास बताया। नारद जी ने जो आकर के समझाया था सब बता दिया। उसके बाद उन्हें माया की सभी विद्याओं को सिखाया मायावती ने। तो मायावती सामान्य नहीं थी, समस्त मायाओं से युक्त थी वो। भगवान कामदेव की पत्नी थी, सभी माया विद्या जानती थी, मायावी विद्या। उन्हें शस्त्र अस्त्र आयुध सब सिखाई। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन संबासुर से भीषण युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी का भीषण युद्ध हुआ और संबासुर का वध प्रद्युम्न जी ने कर दिया। अब संबासुर के मरने के बाद आकाश मार्ग से एक दिव्य रथ में बैठ करके और द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध जी महाराज पहुंच रहे हैं। अभी आकाश मार्ग में हैं। उसी समय रुक्मिणी जी कह रही है, मेरा बालक इस समय 15 साल का हो गया होगा। यदि मेरा बालक जीवित होता है आज तो ऐसा ही होता जैसा ये दिख रहा है। प्रद्युम्न जी स्वयं भगवान कृष्ण की ही मूर्ति थे। जैसे भगवान सुंदर थे, श्याम वर्ण के थे, जो आभा भगवान श्री कृष्ण में थी, ठीक ठीक उसी तरह से प्रद्युम्न जी महाराज उतने ही सुंदर थे, देवी में मान हो रहे थे। ऐसा सभी स्त्रियां द्वारिकापुरी में विचार कर रही थी। इतने ही में प्रद्युम्न जी का रथ द्वारिकापुरी में आ पहुंचा।
अब सभी लोगों ने देखा, अब कोई बालक गर्भगृह से ही गायब हो गया हो, 15 साल के बाद यदि प्राप्त हो जाए तो आप लोग जान सकते हैं कि कितनी खुशी होगी। अब आंसू दो तरह का होता है, एक प्रसन्नता में अत्यधिक प्रसन्न होता है व्यक्ति, तभी अश्रु निकल जाते हैं, और दुखी होता है तब तो उसे आंसू निकलता ही है। इस तरह से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जब यह इतिहास लोग जाने, उसके बाद प्रद्युम्न जी को गले लगाया रुक्मिणी जी ने। इस तरह से रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण रहने लगे। मायावती से अनिरुद्ध जी का विवाह करा दिया गया। अब इस तरह से द्वारकापुरी में तरह तरह का उत्सव होने लगा। प्रतिदिन भगवान नित्योत्सव से वे नित्य उत्सव करते रहते। अब भगवान नित्य उत्सवशील है, भगवान वैसे नहीं बैठते हैं, वहाँ उत्सव होता रहता है। जो भगवान का उत्सव करता है, भगवान उसको बार बार उत्सव करने का मौका देते हैं। इसलिए भगवान से निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पास है यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा गति, उसी में भगवान का उत्सव करना चाहिए। लेकिन भगवान का उत्सव होना चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का इस तरह प्रतिदिन उत्सव हो रहा था। इधर जो 15 साल का समय बीता था, उसमें एक अलौकिक कथा है। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा कि बताइए, हमारे पास कोई संतान नहीं है, एक संतान हुई थी तो गर्भगृह से गायब हो गई थी। अब किसी अच्छे ज्योतिषी और ब्राह्मण से जाकर पूछते कि हमारे पास संतान का योग है कि नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, हम पूछते हैं। उस समय बड़े ज्योतिषी थे वहां पर। उस ज्योतिषी के वहां भगवान पहुंचे। ज्योतिषी जी ने जैसे देखा, वो परम भगवान के भक्त थे, वो तपस्वी थे। भगवान उन्होंने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, बैठाया। भगवान ने कहा देखिए भाई, इस समय मैं आपका अतिथि बनकर नहीं आया हूँ, ज्योतिषी आप हैं, इसलिए आपके वहाँ कुछ अपना वो कुछ समस्या लेकर के आया हूँ। बताइए हमारे पुत्र कितने होंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके पास पुत्र होने का तो कोई, आपके ललाट में कोई कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, कोई जोग पुत्र का नहीं। इसलिए आप जाइए, महादेव की स्तुति करिए, भगवान का तो आपको पुत्र होंगे। पुत्र की कामना से भगवान देवादिदेव महादेव की अर्चना करिए। भगवान सब लीला कर रहे थे। भगवान के तो पूरा जगत ही सब उनके पुत्र हैं। भगवान गए, भगवान ने वहाँ भगवान महादेव की स्तुति किया। भगवान प्रसन्न होकर के कहे आपको क्या चाहिए। भगवान जदुनंदन ने कहा मुझको पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा जानते हैं कितना पुत्र दें आपको, छोटा मोटा पुत्र नहीं देंगे। आपकी कितनी पत्नियां हैं। भगवान ने कहा कि 16,108 हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, सबसे 10-10 पुत्र होंगे, 1-2 से नहीं होंगे, सबसे 10-10 पुत्र होंगे, और 10-10 से 10-10 पौत्र होंगे, और उससे 10-10 के प्रपौत्र हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास पुत्र और पौत्रों की संख्या 56 करोड़ हो जाएगी। 56 करोड़ हो जाएगी आपकी संख्या। जाइए। इस तरह से भगवान ने महादेव का की प्रार्थना भी किया था। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है, वो तो स्वयं चाहे जिस समय, जैसे आपने पहले सुना अभी, अपने गुरु पुत्र
पुत्र को वापस लाए, अपने मरे हुए भाइयों को जिन्हें कंस मार दिया था उनको भी भगवान वापस लाए। इसलिए संसार में भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन भगवान ने ये सब लीला किया था। बोले लीला बिहारी भगवान की जय। इस तरह से भगवान का ये प्रथम विवाह संपन्न हुआ। अब आगे मैं दूसरे विवाह के संदर्भ में कहूँगा। तब तक भगवान का एक भजन आप लोग बोले आनंद कंद भगवान की जय। बड़ा रहस्यमयी भागवत जी है। अब 56 करोड़ संतान और 9 करोड़ शिक्षक। कौन नहीं चाहेगा भगवान को, सब लोग चाहते हैं। अरे ब्रज नगरी तोरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे सवरिया तोरी गोकुल नगरी, तोरी ब्रज नगरी। ब्रज नगरी रे ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे सवरिया तोरी ब्रज नगरी, ओ ब्रज नगरी। गोकुल मथुरा नगरी, गोकुल मथुरा नगरी, बीच बहत जमुना गहरी, कैसे आऊं रे सावरिया ब्रज नगरी, ओ ब्रज नगरी। बीच बहत जमुना